जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग अंत तक सुनें और पूरा सुनें और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। आज हम गुरु जी की पुरानी संगत चरणवीर अंकल का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी महाराज, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। जिसने सच्चा गुरु पा लिया, जीवन उसका सफल है। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में मुझे मेरे परिवार को ऐसी प्राप्ति हुई कि हम गुरु जी से जुड़ते ही चले गए। मैं अब आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे कैसे गुरु जी ने हमारी बाह पकड़ी और बाह पकड़ के हमारा सही मार्गदर्शन किया। गुरु जी ने हमारा मार्गदर्शन कैसे किया, मैं आपको सत्संग से सुनाता हूँ। मैंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट दिल्ली में गुजारा। 2002 को अचानक हमारे परिवार में से मदर फादर भी वहीं थे, ब्रदर भी वहीं थे और मुझसे कहा गया कि भाई अब आपकी लाइफ की जर्नी आपको संभालनी, अपने बच्चों को संभालना है, क्योंकि परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। हमारे व्यापार में, हमारे कामकाज में हमें बहुत नुकसान हुआ था। उसके कारण मुझे एक घर गुड़गांव में देखना पड़ा। 2002 से गुड़गांव में हमारी जर्नी शुरू होती है, जहाँ पर हमने घर देखा जो कि फर्स्ट फ्लोर का था। वहाँ हम दिल्ली से शिफ्ट होते हैं और दिल्ली से शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर हम 2-4 दिन 10 दिन पहले रहते हैं। और जहाँ हम गुड़गांव में रहते थे वहाँ पर ज़्यादा कुछ बसावट हुई नहीं थी अभी। तो हमने बहुत खोजा, सर्च किया कि हमारे आसपास कहीं गुरुद्वारा मिल जाए ताकि हम वहाँ पर रोज़ जाएं, गुरु जी का आशीर्वाद लें, जो कि परंपरा है। हमारे सखी जब में जो संगत जी हम लोग शिफ्ट होते हैं DIS 2 में गुड़गांव में अर्ली 2002 को, जब मेरा बेटा यहाँ की किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, तब वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त का नाम रचित भाटिया। एक दिन रचित हमारे घर आया कि आंटी अंकल आप क्यों घबराते हो, MG रोड एम्पायर स्टेट पे गुरु जी हैं, जहाँ पर आपके भजन कीर्तन वाणी चलती हैं, आप हमारे साथ वहाँ चलिए। तो मैंने उससे गुरु जी के बारे में पूछा। मैंने कहा कि कौन से गुरु हैं, हम तो किसी गुरु को नहीं मानते, हमारा गुरु तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब है। उस बच्चे ने हमें बहुत मनाया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन एक दिन मिस्टर और मिसेस भाटिया उसके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर एम्पायर स्टेट ले जाते हैं। ये हमारी गुरुजी की जर्नी का पहला दिन था। 2002 का हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट में प्रवेश करते हैं और हमने देखा कि गुरुजी बैठे हैं और कीर्तन चल रहा है। गुरुजी महाराज एक सिंहासन पर विराजमान है। हम भी वहाँ जाके संगत में गुरुजी के समक्ष बैठ गए। जब हम वहाँ बैठे तो हमारा ध्यान बड़ी देर से गुरुजी की तरफ जाता है और हम गुरुजी को देखते रहते हैं। गुरुजी को हम देख रहे हैं और हमारे मन में विचार चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि गुरुजी ऐसे होंगे, उनकी दाढ़ी होगी। लेकिन जब हमने गुरुजी को देखा कि गुरुजी के सर में बाल नहीं थे और गुरुजी ने कुछ ऐसी पोशाकें पहनी हुई थी जो हम सोचते हैं कि शायद श्री कृष्ण भगवान ने अपने समय पर पहनी हुई थी। गुरुजी के वस्त्र बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सुंदर, ऐसे वस्त्र कि उन्हें देखते ही रह जाएं। हमें उनसे मिलकर, उनको देख कर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का नूर वाला चेहरा देखकर ऐसे लगा कि वाकई गुरुजी में कोई शक्ति है। फिर हम गुरुजी के पास बैठ के हमने कीर्तन शब्द सुनने लगे और कीर्तन सुनते सुनते कभी कभी ध्यान गुरुजी की तरफ भी चला जाता था। गुरुजी भी हमको देखें और हमें स्माइल भी दें। इस तरह हमारा पहला दिन गुरुजी के वहाँ पर भजन कीर्तन के साथ समाप्त हुआ। लंगर प्रसाद शुरू होता है तो हमने देखा कि एक एक थाली में 4-4 लोग लंगर खा रहे हैं। तो हमने भी सबकी जगह 4 लोगों के साथ अपना लंगर प्रसाद शेयर किया। लंगर खा के हमने बाहर जाके हाथ और धोए, गुरुजी से आज्ञा लेने का टाइम आ गया। और जब हमने गुरुजी के आगे मत्था टेकाया और गुरुजी को मिले और आज्ञा ली और गुरुजी की आज्ञा लेकर हम घर चले गए। जब हम घर पहुँचे तो मन में कई विचार थे, एक नहीं कई विचार थे हमें। एक कि क्या हमें इन गुरुओं को मानना चाहिए, क्या ये गुरु वाकई में शिव भगवान की मूर्त है, क्या वाकई साक्षात शिव भगवान है। संगत ही इंसान है, विचार तो आएंगे ही। हमने बचपन से ही अपने माता पिता को गुरु ग्रंथ के सामने माथा टेकते हुए देखा है और वही चीज़ हमारे अंदर भी बसी हुई है। आप कहो कि किसी दूसरे गुरु को एकदम से एक्सेप्ट करना, उनकी हर बात को मानना, उन पर ट्रस्ट करना, उनको बिलीव करने को मानना बहुत मुश्किल है।
रात को मैं सोया और जब मैं रात को सोया तो मुझे बहुत डरावनी नींद आई। मैंने सुना था कि शिव शंकर भगवान बहुत भोले भंडारी थे जिनके चारों तरफ भी भूत प्रेत डायन वगैरह रहती थी। यही सब बातें मेरे दिमाग में चलती। मैं नींद में जाग जाता और फिर नींद में यही सब बातें सोचता रहता और लगभग 4 बज चुके थे। यह मैं दावे से कह सकता हूँ कि गुरुजी से मिलने के बाद मैं कहीं ना कहीं तो पहुँचा हूँ। अपने सपने के माध्यम से ही दूसरे दिन जब उन गुरुजी के पास कीर्तन सुनने जाते हैं, गुरुजी को निहारते हैं, देखते हैं, आँखों से आंखें मिलाते हैं गुरुजी से। और जैसे ही गुरुजी से मिले, लंगर प्रसाद पिया, माथा टेका तो गुरुजी ने कहा आया करो, ਤੁਹਾਡਾ एडमिशन हो गया है। और हम घर आ गए। हर दिन ऐसे लगता संगत जी कि कब शाम और कब हम गुरुजी के पास चले। देखिए संगत जी, 2 से 3 दिन के दर्शन में ही कहाँ, जो पहले दिन के दर्शन से हमें डर था कि कौन गुरुजी होंगे, कैसे गुरु हैं, माने या ना माने, और तीसरे दर्शन के समय तक हम गुरुजी से कनेक्ट होने लग गए। हालांकि विचार तो मन में अभी भी थे। फिर अगले दिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी गाड़ी से में गुरुजी के पास मिलने गए। वहाँ हमने बहुत सारी संगत बैठी हुई देखी और संगत भी ऐसी देखी कि बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्राट्स वहाँ बैठे हुए थे। और मैं रोज़ इस सत्संग में देखा करता था कि टॉप के ब्रोकर्स, टॉप के पॉलिटिशियन, टॉप लेवल के पर्सन वहाँ आया करते थे। और यह सारी संगत, वो सारे ब्रोकर्स गुरुजी के सामने ऐसे सत्संग सुनने थे। आँख बंद करके ध्यान की मुद्रा में सभी लोग बहुत प्यार से सत्संग कीर्तन सुना करते थे। और उस ध्यान की मुद्रा में गुरुजी ज़रूर आपको किसी न किसी रूप में ब्लेस करते थे और आप उस ब्लेसिंग्स को ले रहे होते थे। तो बस हर बार ऐसा होता कि लंगर प्रसाद लेने के बाद गुरुजी किसी न किसी को खड़ा कर देते थे और कहते थे कि हाँ हाँ भाई सुना अपना सत्संग। तो एक बार किसी संगत ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपकी एक संगत है जो अगर आप दिल्ली के रास्ते पंजाब जाओ तो वहाँ पर उसकी ज़मीनें हैं। उसने वहाँ पर इतनी महंगी ज़मीनें खरीदी और इतनी महंगी ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ जब कुआं खोदा तो उसमें एक बूंद पानी नहीं निकला। कहा कि गुरुजी वहाँ पे पानी निकल ही नहीं रहा है। गुरुजी कहते हैं इस तरह है। तो कहते हैं जी गुरुजी वो बहुत परेशान है क्योंकि वो कहता है कि उसके पास जितना पैसा था उसने सब ज़मीन पर लगा दूँगा और उस ज़मीन में अब एक बूंद पानी नहीं निकल रहा। इन्हीं दिनों गुरुजी का चक्कर लगना था पंचकूला पंजाब में और रास्ते में गुरुजी ने गाड़ी रुकवाई और संगत को कहा कि दिखाओ दिखाओ भाई ज़मीन कहाँ है। गुरुजी वहाँ ज़मीन पर गए, उसको देखा ज़मीन को। संगत जी की साथ संगत ऐसी थी कि अगर गुरुजी की तरफ आप देख रहे हो और गुरुजी की दोनों आँखें लेफ़्ट राइट हो रही हैं तो आप एक वहाँ पर तीसरा नेत्र दिखाई देता था। उसको देख के लगता था कि समथिंग डिफरेंट। ऐसा लगता था कि कोई है ऐसे महापुरुष आपके सामने खड़े हैं कि वह आपको ब्लेस कर रहे हैं। और वह वाकई में उस नेत्र का कमाल था कि गुरुजी वाकई में ब्लेस कर रहे थे। और गुरुजी गए ज़मीन पे, कहा कि इत्थे गड्ढा खोद। उन्होंने वहाँ पर गड्ढा किया, पता नहीं कितने फुट किया होगा, लेकिन वहाँ से जल निकल आया और सबके लिए बहुत बड़ा आश्रय था। जिन्होंने गुरु पे पूरा ट्रस्ट किया था, पूरा सरेंडर किया था और गुरु को गुरु माना था, जो नए थे उनको शायद ऐसा लगा होगा कि पानी तो है, वो तो खुदाई के बाद ही निकल जाता है। तो इस तरह की बातें कोई ना ही संगत में सुनाया करता था। और कैंसर की बात तो हर रोज़ाना होती थी कि उसको ऐसे हुआ, उसको ऐसे हुआ। गुरुजी एक दिन सिंगला अंकल चाय प्रसाद बांट रहे थे। चाय प्रसाद बांटने के बाद कुछ चंद संगत रह जाया करती थी। तो गुरुजी उस समय पंजाबी के सॉन्ग्स चलाया करते थे, गाने चलाया करते थे और वो सब सुनने के बाद सिर्फ चंद बंदे ही हुआ करते थे। सबको नहीं रोकते थे गुरुजी वहाँ पर। बाकी सबको बोल दिया जाता था कि चलो बस, और उन चंद बंदों में हम भी शामिल थे। तो एक दिन गुरुजी ने कहा, सिंगला अंकल ने एक न्यू फैक्ट्री लगाई है तो उसको ब्लेस करना है। तो सबको अलग अलग गुरुजी ने इशारा किया कि तुझसे इमराना चलो, वहाँ कीर्तन करेंगे, फिर सिंगला अंकल की फैक्ट्री देखेंगे और वहाँ पे ब्लेस करेंगे। सिंगला अंकल की फैक्ट्री को तो डिसाइड हो गया कि सब लोग हल्दीराम के वहाँ पर 9 बजे इकट्ठे होंगे। और सब लोग कोशिश किया करते थे कि सब लोग जल्दी आ जाया करते थे ताकि गुरुजी के साथ सब लोग जा सकें। सुबह 9 बजे या 9:30 बजे निमरा की तरफ गाड़ियों का काफ़िला रवाना हुआ और सब गुरुजी की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लिया करते थे। इसमें भी थोड़ी सी एक ऐसी बात है जो मैं करने जा रहा हूँ कि हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं निरानम पहुँचने में। तो मैंने भाटी अंकल को बोला कि साइड में तो लेफ़्ट है, राइट कैसे जाना है। और इन बिटवीन भाटी अंकल कहते हैं कि मैंने एक सांप देखा जो फन फैलाकर खड़ा था। फिर सिंगला अंकल ने गाड़ी को राइट में मोड़ दिया और आगे दूर जा कर के हमने देखा कि सारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी। और फिर हमने संगत के साथ ज्वाइन किया और जो संगत म्यूज़िक प्ले कर रही थी उन्होंने कीर्तन लगाया और सबके कीर्तन सुन रहे थे। कीर्तन सुनने के बाद गुरुजी ने सबको खड़ा किया, बोला बताओ तेरे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ।
फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया और लंगर प्रसाद के बाद सिंगला अंकल की फैक्ट्री को ब्लेस किया। ब्लेस करने के बाद बाहर आके खड़े हो गए और बाहर तकरीबन 50-60 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, लेडीज़ एक तरफ और जेंट्स एक तरफ। हम सब गुरुजी के आसपास ऐसे ही खड़े हुए थे और छत में हमने गुरुजी को देखा कि वे अपने हाथ में इशारा करते हैं संगत की तरफ। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो अभी आपको नहीं बता सकता। गुरुजी ने अपने राइट हैंड से इशारा किया अपनी उंगलियों को घुमाते हुए और अपने नेत्र को, अपनी आँखों को एकदम टेढ़ा किया। गुरुजी ने अपने नेत्रों को ऐसे टेढ़ा किया और एक नहीं 2 बार इशारा किया और हर किसी को लग रहा था कि गुरुजी ने इशारा कर रहे हैं। तो सब पूछ रहे थे कि गुरुजी, मैं गुरुजी के इशारे के बाद हर लेडीज़ कहे कि मैं, हर कोई गुरुजी के पास जाना चाहता है, हर कोई गुरुजी की बात मानना चाहता था। लेकिन सबको लगता था कि अगर गुरुजी बुला रहे हैं तो गुरुजी ने बड़ी कृपा की है। तो गुरुजी कहते थे कि नहीं, जिसने नीला सूट पहना है उसको बुलाओ। नीले सूट में जो औरत थी वो मेरी वाइफ थी। तो गुरुजी कहते हैं सुनती नहीं है तो तुझे बुला रहा हूँ। तो ये एकदम से घबरा गई और कहने लगे कि गुरुजी मैंने आपको देखा नहीं। तो फिर हम दोनों ने तुरंत हाथ जोड़े, नजरें नीचे हैं। तो इतने में गुरुजी कहते हैं तेनू अस्थमा नहीं आंटी, और मेरी वाइफ मुझे देखी और मैं उसे देखूं, क्योंकि हम दोनों को ही पता नहीं था कि मेरी वाइफ को अस्थमा है और वो इनहेलर्स लेती है, मेडिसिन लेती है काफ़ी टाइम से, और इसका तो अस्थमा था वो काफ़ी सीवियर था। तो गुरुजी कहते हैं उसको कि अच्छा महाशिवरात्रि को बड़े मंदिर आ जाई, तेरा कल्याण कर देंगे। संगत जी हम तो वहीं चुप रहे और दोनों ही रोने लग पड़े। इतने में गुरुजी बोलते हैं कि चलो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। फिर चंद गाड़ियाँ गुरुजी के साथ गाड़ी गुरुजी की गाड़ी के पीछे चलने लगी। फिर हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाते हैं, अपोलो टायर के मालिक के यहाँ, बेबी रौनक सिंह के यहाँ घर। वहाँ गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, उनके बच्चों को भी ब्लेस किया और वहाँ पे जो भी चाय प्रसाद लंगर उन्होंने दिया वो हमने खाया और फिर हम वहाँ से अपने अपने घर को चले गए। संगत जी वहाँ से आने के बाद मैं और मेरी वाइफ सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। इतनी दवाइयाँ लेने के बाद, इतनी मेडिकेशन लेने के बाद, इतने डॉक्टर को दिखाने के बाद मेरी वाइफ का अस्थमा ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा अब संगत जी हमको महाशिवरात्रि का बहुत इंतज़ार था। 8 से 10 दिन बाद महाशिवरात्रि से एक दिन शिवरात्रि का दिन भी आ गया। अब हम लोग घर से चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। उस दिन पार्किंग की लाइन बड़े मंदिर के बाहर तक थी। हम भी संगत के साथ लाइन में लग गए। संगत जी हम लाइन में 1-1.5 घंटा लगे होने के बाद, याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन जब हमारा नंबर आने लगा तो हमारे आगे अंकल खड़े थे, बहुत यंग अंकल थे। तो उनको क्या होता था, उनकी सांस चढ़ती थी। वो गुरुजी से कहते कि गुरुजी मेरा 3rd फ्लोर है और मैं अपने घर में 3rd फ्लोर पर चढ़ता हूँ, तो मेरी सांस फूल जाती है। उसके एक्चुअल में हार्ट प्रॉब्लम थी। उसका नंबर हमने पहले भेज दिया और वहाँ पर गुरुजी के पास प्रसाद के रूप में जलेबी आई और गुरुजी जब एक बार में प्रसाद देते तो आपका हाथ पूरा भर जाता था। गुरुजी एक हाथ से देते थे प्रसाद और आपका दोनों हाथ भर जाते थे। और तो और संगत जी गुरुजी सैकड़ों प्रसाद ऐसे देते थे लेकिन कभी थकते नहीं थे। अब इस लड़के की बारी हमसे पहले आती है, इसको गुरुजी ने प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद बोलते हैं तेरा कल्याण किया। अब हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं कि चलो इसका तो कल्याण हो गया, अब हमारी बारी है। देखते हैं गुरुजी को याद है क्या या भूल गए हैं। जब हमारी बारी आई तो गुरुजी ने कहा बसीना आंटी आज तेरा कल्याण कर देना है। वह गुरुजी ने प्रसाद उठाया और हाथ में दिया, बोले प्रसाद उठा लो फिर तेरा कल्याण कर देना है, जायश कर। हम दोनों आंखों में आंसू लिए बाहर आ गए। जहाँ से आज की डेट में आपकी सीरियल से ऊपर एंट्री होती है वहाँ हम लोग बैठे हैं। तभी उस बेड़े में नंदी होते हैं और किस्मत से लोग यही सब वहीं आते थे, भजन कीर्तन सुनते थे। लंगर प्रसाद भी वहीं किया करते थे। मैंने और आंटी ने प्रसाद खाना शुरू किया और जब प्रसाद खाते खाते जब इसका एंड हो गया, उसके हाथ में थोड़ा प्रसाद लगा हुआ था और उसने हाथ पोंछने की कोशिश की तो साइड वाली आंटी ने कहा नहीं नहीं पोंछो मत, इसको लिख कर लो, इसको चाट लो। और वो प्रसाद संगत जी जैसे जैसे उसने चाटा और वैसे वैसे संगत जी उसके शरीर में से ऐसे गुरुजी की खुशबू, ऐसी कोई भी खुशबू आए, मतलब ऐसी फ्रेगरेंस आ रही थी कि गुरुजी की मुंह से नाक से, और वो फ्रेगरेंस मुंह से नाक से होते हुए चेस्ट पर आई और चेस्ट पर आते ही उसको इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला। और मुझे इतनी हैरानी से देख रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहती है बाहर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर मुझे ठीक हो जो हम बाहर आ गए, गाड़ी में बैठे और मुझे गाड़ी में कहती है आई एम फीलिंग वेरी ईजी, आगे कहती है मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। तो कहने लगी कि मुझे अब डर लग रहा है कि सच में मेरा कल्याण हो गया है। संगत जी बात होगी जो 2002 होगी, 2 या 3 की, 2003 की अगर बात होती है तो आज 17 साल से ज़्यादा होते हैं। तब से लेके आज तक बसीन आंटी ने इनहेलर का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कोई मेडिकेशन है। और गुरु महाराज ने हमें ऐसा ब्लेस कर दिया है, ऐसी कृपा कर दी है जिसकी कि हम बहुत रेडी और आभारी हैं।
ये है हमारे गुरुजी। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, जो अर्जुन अंकल हैं, अर्जुन सब्बरवाल अंकल, जो शशांक सेकंड ब्लॉक में रहते हैं, तो संगत जी अर्जुन अंकल के यहाँ जो भैंस थी उसका सारा गुरुजी के लिए आता था। तो जैसे वो सुबह दूध निकालते और गुरुजी के पास देने चले जाते, तो सुबह गुरुजी से बातचीत भी हो जाया करती थी। एक दिन उनको गुरुजी ने काट दी और कहा कि बसीन आंटी के घर पे दे आई। वो फिर पूछते हैं कि तेनू पता है ना कितने रहना है? तो उसने कहा हाँ जी। गुरुजी बोलते हैं ठीक है, कार्ड दे आई। जब वो शाम को फ्री हुआ और कार्ड देने आता है हमारे पास, शाम को कहता है कि आंटी गुरुजी ने आपके लिए शादी का कार्ड भेजा है, आप सबको यहाँ पे ज़रूर आना है। हमने वो कार्ड लिया और अपने मस्तक से लगाया, जय गुरुजी महाराज। और फिर हम लोग सब बातें करते रहे गुरुजी की, उनकी महिमा के बारे में बातें करते रहे। फिर कुछ देर बाद करके घंटे 1.5 घंटे के बाद पता चला, तो अगले दिन संगत जी जब वह जाके गुरुजी से मिलता है, पूछते हैं उसे कि तू बसंत अंकल को कार्ड दे आया? तो वो बोलता है हाँ जी दे आया हूँ। तो गुरुजी तुरंत पूछते हैं कि उनकी कोठी कहाँ है? तो जो अर्जुन है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बोला कोठी उनका तो एक ही फ्लोर है, फर्स्ट ही फ्लोर है। तो गुरुजी कहते हैं कमड़िया तो गलती कराया है, कल जाके फिर पूछिए, उनकी तो कोठी है। गुरुजी का हुक्म था, इसलिए वो अगले दिन फिर आ गए। वो कहता है और दोबारा आता है और नोक करता है, तो हम उसको अंदर बिठाते हैं। तो थोड़ी देर बैठ करके बोलता है आपकी कोई कोठी है? मैंने कहा कि नहीं जी, हमारा तो फर्स्ट फ्लोर ही है। तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि आपकी कोठी है, पूछ करा तो आपकी कोठी पूछ के बताओ। कि अर्जुन कहने लगा कि अगर गुरुजी ने कहा है तो अंकल जी आपकी कोठी भी हो जाएगी। ऐसे नहीं कहते, गुरुजी का साथ है संगत जी, वो चला जाता है। पर आप सोचो उस कोठी में बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, टेरेस है। उस कोठी का जो मालिक है ना, उसने बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर किराए पे दे दिया था। उन दिनों फ्लोर बिकते भी नहीं थे और हमने उससे पूछ लिया। जब मेरी वाइफ और हम लोग पंजाब गए हुए थे तो मैंने उससे कहा कि ग्राउंड फ्लोर बार बार खुलता है, तो हमने उससे कहा कि हमें छोड़ना है क्योंकि रोज ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर पर दरवाज़ा खुलता है और सिक्योरिटी पर्पस से हमें सेफ़ नहीं लगता। तो वो कहता है आप यह भी फ्लोर ले लो, आपकी पूरी कोठी बन जाएगी। उन दिनों गुरुजी महाराज की कृपा भी बहुत थी, कामकाज भी बहुत अच्छा था। और एक दिन हम उसको मकान मालिक को बुला लेते हैं घर पर, उसकी वाइफ भी आ जाती है, साथ में हम डिनर करते हैं। साथ में डिनर करने के बाद मैंने उसे बोला कि सर क्या मार्केट वैल्यू होएगी आपके हिसाब से? तो वह मुझे कहता है कि तुम्हें मालूम होगा, एक वैल्यू उन्होंने बताई, एक वैल्यू हमने बताई। तो मेरे ब्रदर ने कहा अगर 50-1 लाख ऊपर डालने पड़े तो ले लेना, क्योंकि कोठियाँ ऐसे ही नहीं मिलती। और संगत जी बातचीत करते करते एक पर्टिकुलर अमाउंट पर हमारी बात फिक्स हो गई। हमने उनको एडवांस भी दे दिया और बाकी पेमेंट 6-7 महीने के बाद देने के लिए भी एग्रीमेंट हो गया। और इस प्रकार से वो कोठी हमारी हो जाती है संगत जी। और यह है गुरुजी की नज़र इनायत की, उनके मुंह से कुछ निकला तो पत्थर की लकीर है। गुरुजी पर फेथ करिए, पूरा सरेंडर करिए, निश्चित ही आपको नित नए एक्सपीरियंस होंगे और बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी अभी हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आगे जब भी मौका मिलेगा हम और सत्संग ज़रूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हमें गुरु भक्त आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी की बहुत सारी संगत है जो सत्संग करती है और बहुत सारी ऐसी संगत है जो सत्संग नहीं कर सकती, उनकी अपनी कुछ मजबूरी है। किसी का घर दूर पड़ता है, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के घर में परमिशन नहीं मिलती, और ऐसी भी कोई मजबूरी हो सकती है जिस वजह से संगत सत्संग पर नहीं जा पाती। मेरी भी कुछ ऐसी ही मजबूरी थी कि मैं भी ज़्यादा सत्संग पर नहीं जा सकती थी, बल्कि मेरे साथ ऐसी जुड़ी हुई बहुत सी संगत थी जो गुरुजी को बहुत दिल से मानती थी, पूर्ण समर्पण किया हुआ था, परंतु सत्संग पर नहीं जा पाती थी। तब गुरुजी से अरदास करने पर गुरुजी ने बताया कि जो संगत सत्संग पर नहीं जा सकती वह संगत घर बैठे ही गुरुजी को भोग लगाती रहे, अपने किचन में जो बनाए गुरुजी को भोग लगाते रहें। गुरुजी ऐसा करने से उन सब संगत के कर्म करते रहेंगे। शुक्राना गुरुजी अपनी संगत पर इतनी मेहर करने का, शुक्राना इतने सरल उपाय और हर मुश्किल का हल बताने का, शुक्राना गुरुजी अपनी हर संगत पर मेहर भरा हाथ रखने का। जय गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक मंदिर था, उसमें सब लोग पगार पर काम करते थे। आरती वाला, पूजा कराने वाला आदमी, घंटा बजाने वाला भी पगार पर था। घंटा बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ अपना मशगूल हो जाता है कि होश में ही नहीं रहता था। घंटा बजाने वाला व्यक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के दर्शन भी करते थे, उसकी भी वाह वाह होती थी। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करते सब लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। और घंटा बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा
कि तुम्हारे आज तक का पगार ले लो, अब से तुम नौकरी का मत आना। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहेब भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। देखो, ट्रस्टी ने कहा, सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें रख नहीं सकते। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रख लिया गया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मज़ा नहीं आता। घंटा बजाने वाले व्यक्ति की कमी सभी को महसूस होती थी। कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाले व्यक्ति के घर गए और विनती की कि तुम मंदिर आया करो। उस भाई ने जवाब दिया, मैं आऊँगा। तो ट्रस्टी को लगेगा नौकरी लेने आया है, इसलिए नहीं आ सकता। लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बाहर सामने आपके लिए एक दुकान खोल देते हैं, वहाँ आपको बैठना और आरती के समय बजाने आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें को नौकरी की ज़रूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की। इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकान और 7 दुकान से एक फैक्ट्री बने लगी। अब वो आदमी मर्सिडीज से घंटा बजाने आता था। समय बीतता गया, ये बात पुरानी होगी। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गए। इस ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए नए दान की जरूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया, सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखता हूँ। ट्रस्टी मालिक के पास गया। 7 लाख का खर्चा है, फैक्ट्री मालिक को बताया। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा, चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस दे दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा, सिग्नेचर तो बाकी है। मालिक ने कहा, मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता, लाओ अंगूठा लगा देता हूँ, वही चलेगा। यह सुनकर ट्रस्टी चौंक गया। कहा, साहब तुम्हें अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। तो वह सेठ हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजा रहा होता। संगत जी, कार्य कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होंगी तो ईश्वर सुंदर भविष्य पक्का तुम्हारे साथ होगा। जो काम करें पूरा 100% मोहब्बत और मेहनत के साथ करें और विपरीत स्थिति में किसी को दोष मत दो, हो सकता है उसमें कुछ अच्छा छुपा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।